श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्विसप्ततितमोऽध्यायः। राजा के लिए सदाचारी विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा प्रजापालन का महत्व। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, राजा को चाहिए कि वह एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनावे जो उसके सत्कर्मों की रक्षा करे और उसे असत कर्म से दूर रखे तथा जो उसके शुभ की रक्षा और अशुभ का निवारण करे। इस विषय में विद्वान लोग इला कुमार पुरुरवा तथा वायु के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पुरुरवा उवाच। पुरुरवा ने पूछा, वायुदेव, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्य तीनों वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण उन सब से श्रेष्ठ क्यों है? यह मुझे स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। मातरिश्वोवाच। वायु ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की तथा दोनों उरुओं से वैश्य की सृष्टि हुई है। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के दोनों पैरों से चौथे वर्ण शूद्र की रचना हुई। ब्राह्मण जन्म काल से ही भूतल पर धर्म कोश की रक्षा के लिए अन्य सब वर्णों का नियंता होता है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर शासन करने वाले और दंड धारण में समर्थ दूसरे वर्ण क्षत्रिय को प्रजाजनों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैश्य धन धान्य के द्वारा इन तीनों वर्णों का पोषण करे और शूद्र शेष तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहे। यह ब्रह्मा जी का आदेश है। ऐल उवाच। पुरुरवा ने पूछा, वायुदेव, धन धान्य सहित यह पृथ्वी धर्मतः किसकी है, ब्राह्मण की या क्षत्रिय की? यह मुझे ठीक ठीक बताइए। वायुरुवाच। वायुदेव ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तम स्थान से उत्पन्न और ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। निश्चय ही ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जैसे वागदान के अनंतर पति के मर जाने पर स्त्री देवर को पति बनाती है, उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मण के बाद ही क्षत्रिय का पति रूप में वर्ण करती है। यह तुम्हें मैंने अनादि काल से प्रचलित प्रथम श्रेणी का नियम बताया है। आपत्ति काल में इसमें फेरफार भी हो सकता है। टिप्पणी है, यहाँ पर एक मनुस्मृति का श्लोक दिया है टिप्पणी के नाम पर। यस्या म्रियते कन्याया वाचा सत्ते कृते पतिः तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः। यदि तुम स्वधर्म पालन के फलस्वरूप स्वर्ग लोक में उत्तम स्थान की खोज कर रहे हो या चाहते हो, तो जितनी भूमि पर तुम विजय प्राप्त करो वह सब शास्त्र और सदाचार से संपन्न धर्मज्ञ तपस्वी तथा स्वधर्म से संतुष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनाकर सौंप दो, जो कि धनोपार्जन में आसक्त न हो तथा जो सर्वतोभाव से परिपूर्ण अपनी बुद्धि के द्वारा राजा को सन्मार्ग पर ले जा सके। क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न विशुद्ध बुद्धि से युक्त और विनयशील होता है, वह विचित्रवाणी बोलकर राजा को कल्याण के पथ पर ले जाता है। जो ब्राह्मण का बताया हुआ धर्म है उसी को राजा आचरण में लाता है।
क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला, अहंकार शून्य तथा पुरोहित की बात सुनने के लिए उत्सुक, उतने से ही सम्मान को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है तथा राज पुरोहित उसके संपूर्ण धर्म का भागीदार होता है। इस प्रकार राजा के आश्रय में रहकर सारी प्रजा सदाचार परायण, अपने अपने धर्म में तत्पर और सब ओर से निर्भय हो जाती है। राजा के द्वारा भली भांति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्य में जिस धर्म का आचरण करते हैं, उसका 1/4 भाग राजा राजा भी प्राप्त कर लेता है। देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग और राक्षस, ये सब के सब यज्ञ का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु जहां कोई राजा नहीं है, उस राज्य में यज्ञ नहीं होता है। देवता और पितर भी इस मर्त्यलोक से ही दिए गए यज्ञ और श्राद्ध से जीवन यापन करते हैं। अतः इस धर्म का योगक्षेम राजा पर ही अवलंबित है। जब गर्मी पड़ती है, उस समय मनुष्य छाया में, जल में, वायु में सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सर्दी पड़ने पर अग्नि और सूर्य के ताप से तथा कपड़ा ओढ़ने से उसे सुख मिलता है। परंतु अराजकता का भय उपस्थित होने पर मनुष्य को कहीं किसी वस्तु से भी सुख प्राप्त नहीं होता है। साधारण अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आनंद का अनुभव करता है। परंतु भयभीत मनुष्य को उन सभी भोगों में कोई सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो अभय दान करने वाला है, उसी को महान फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में प्राण दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। राजा इंद्र है, राजा यमराज है तथा राजा ही धर्मराज है। राजा अनेक रूप धारण करता है और राजा ने ही इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 72वां अध्याय पूरा हुआ। 73तमोऽध्यायः विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय में मेल रहने से लाभ विषयक राजा पुरुरवा का उपाख्यान। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, राजन, राजा को चाहिए कि धर्म और अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर अविलंब किसी ऐसे ब्राह्मण को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो। राजन, जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा एवं सलाह देने में कुशल होता है और जिनका राजा भी ऐसे ही गुणों से संपन्न, धर्मपरायण एवं गुप्त बातों का जानने वाला होता है, उन राजा और प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है। उनके धर्म, अर्थ और काम तीनों की निश्चय ही सिद्धि होती है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य के गाए हुए कुछ श्लोक हैं, उन्हें तुम सुनो। जिस राजा के पास पुरोहित नहीं है, वह उच्छिष्ट, अपवित्र हो जाता है। जिसके पास पुरोहित नहीं है, वह राजा राक्षसों, असुरों, पिशाचों, नागों, पक्षियों का तथा शत्रुओं का वध्य होता है। पुरोहित को चाहिए कि राजा के लिए जो सदा आवश्यक कर्तव्य हों, जो जो बड़े बड़े उत्पात होने वाले हों, जो अभीष्ट तथा मांगलिक कृत्य हों तथा जो अंतःपुर से संबंध रखने वाले वृत्तांत हों, वे सब राजा को बतावे। राजा को प्रिय लगने वाले जो गीत और नृत्य संबंधी कार्य हों, उनमें करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करे। बलि वैश्वदेव कर्म का संपादन करे। जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है तथा राजशास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है,
उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों और उत्पातों का रहस्य जानता हो तथा शत्रु पक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो। ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष राजा का पुरोहित होना चाहिए। यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठ, श्रद्धेय तथा तपस्वी हों, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हों और समान हृदय वाले हों, तो वे दोनों मिलकर प्रजा की वृद्धि करते हैं तथा संपूर्ण देवताओं एवं पितरों को तृप्त करके पुत्र और प्रजा वर्ग को भी अभ्युदयशील बनाते हैं। ऐसे ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय राजा का सम्मान करने से प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है। उन दोनों का अनादर करने से प्रजा का विनाश ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णों के मूल कहे जाते हैं। इस विषय में राजा पुरुरवा और महर्षि कश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। युधिष्ठिर, तुम उसे सुनो। ऐल उवाच, पुरुरवा ने पूछा, महर्षे, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ रहकर ही सबल होते हैं, परंतु जब ब्राह्मण पुरोहित किसी कारण से क्षत्रिय को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है, तब अन्य वर्ण के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं तथा दोनों में से कौन सबको आश्रय देता है। कश्यप उवाच, कश्यप ने कहा, राजन, श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है, वहां क्षत्रिय का राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और लुटेरे दल बल के साथ आकर उस पर अधिकार जमा लेते हैं तथा वहां निवास करने वाले सभी वर्ण के लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं, तब उनका वेदाध्ययन आगे नहीं बढ़ता, उनके पुत्रों की भी वृद्धि नहीं होती, उनके यहाँ दही दूध का मटका नहीं मथा जाता, न वे यज्ञ ही कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उन ब्राह्मणों के पुत्रों का वेदाध्ययन भी नहीं हो पाता। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को त्याग देते हैं, उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती, उनकी संतानें न तो पढ़ती हैं और न यज्ञ ही करती हैं। वे पदभ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगती हैं। वे दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा एक दूसरे से मिलकर रहें, तभी वे एक दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय की उन्नति का आधार ब्राह्मण। ये दोनों जातियां जब सदा एक दूसरे के आश्रित होकर रहती हैं, तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है, तो सारा जगत मोहग्रस्त एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जैसे महान एवं अगाध समुद्र में टूटी हुई नौका पार नहीं पहुंच पाती, उसी प्रकार उस अवस्था में मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को कुशल पूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है और वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है, तो वह मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई, तो उससे निरंतर दुख के आंसुओं और पाप की वृष्टि होती है। जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता है और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, वहां इंद्रदेव यदि पानी बरसावें तो आश्चर्य की ही बात है। वहां प्रायः वर्षा नहीं होती है तथा महामारी और दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव आ पहुंचते हैं। जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में
साधुवाद या प्रशंसा पाता है तथा राजा के निकट भी पाप से भय नहीं मानता, उस समय क्षत्रिय राजा के लिए बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। इलानंदन, जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं, तब ये संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा पुरुष अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं। फिर वे रुद्रदेव साधु और असाधु सब लोगों का संहार कर डालते हैं। ऐल उवाच। पुरुरवा ने पूछा, कश्यप जी, ये रुद्रदेव कहाँ से आते हैं और कैसे हैं? इस जगत में तो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध होता देखा जाता है, फिर ये रुद्रदेव किससे उत्पन्न होते हैं? ये सब बातें मुझे बताइए। कश्यप उवाच। कश्यप ने कहा, राजन, ये रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं और समय आने पर अपने तथा दूसरों के शरीरों का नाश करते हैं। विद्वान पुरुष रुद्र को उत्पात वायु, तूफानी हवा के समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलों के समान बताते हैं। ऐल उवाच। पुरुरवा ने कहा, कोई भी हवा किसी को आवृत नहीं करती है, न अकेले मेघ ही पानी बरसाता है। रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते हैं। जैसे वायु और बादल को आकाश में संयुक्त देखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों में आत्मा, मन, इंद्रिय आदि से संयुक्त ही देखा जाता है और वह राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त होता है तथा मारा जाता है। कश्यप उवाच। कश्यप ने कहा, जैसे एक घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन तथा सारे गांव को जला देती है, उसी प्रकार ये रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट हो दूसरों के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं। फिर सारे जगत का पुण्य और पाप से संबंध हो जाता है। ऐल उवाच। पुरुरवा ने पूछा, यदि पापियों द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं द्वारा विशेष रूप से पुण्य किए जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है, तब किस लिए कोई पुण्य करे और किस लिए पाप न करे? कश्यप उवाच। कश्यप ने कहा, पापाचारियों के संसर्ग का त्याग न करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनसे मेल जोल रखने के कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह पापियों के साथ किसी तरह भी संपर्क न स्थापित करे। ऐल उवाच। पुरुरवा बोले, इस जगत में पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है। सूर्य भी भले बुरों को एक सा ही संताप देते हैं। वायु साधु और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है और जल पापी एवं पुण्यात्मा दोनों को पवित्र करता है। कश्यप उवाच। कश्यप ने कहा, राजकुमार, इस लोक में ही ऐसी बात देखी जाती है, परलोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं है। जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है वह दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक में जाते हैं, तो वहां उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। पुण्यात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा होता है। वहां घी के चिराग जलते हैं, उसमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहां अमृत का केंद्र होता है। उस लोक में न तो मृत्यु है, न बुढ़ापा और न दूसरा ही कोई दुख है। ब्रह्मचारी पुरुष मृत्यु के पश्चात उसी स्वर्गादि लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। पापी का लोक नरक है, जहां सदा अंधेरा छाया रहता है। वहां प्रतिदिन दुख तथा अधिक से अधिक शोक होता है। पापात्मा पुरुष वहां बहुत वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता
और निरंतर अपने लिए शोक करता रहता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझ कर राजा को चाहिए कि वह सदा के लिए एक सदाचारी बहुज्ञ पुरोहित बना ही ले। राजा पहले पुरोहित का वरण कर ले, उसके बाद अपना अभिषेक करावे। ऐसा करने से ही धर्म का पालन होता है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण यहाँ सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वेदवेत्ता विद्वानों का यह मत है कि सबसे पहले ब्राह्मण की ही सृष्टि हुई है। अतः ज्येष्ठ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। इसलिए ब्राह्मण सब वर्णों का सम्माननीय और पूजनीय है। वही भोजन के लिए प्रस्तुत की हुई सब वस्तुओं को सबसे पहले भोगने का अधिकारी है। सभी श्रेष्ठ और उत्तम पदार्थों को धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मण की सेवा में ही निवेदित करना चाहिए। बलवान राजा को भी अवश्य ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय को बढ़ाता है और क्षत्रिय से ब्राह्मण की उन्नति होती है। अतः राजा को विशेष रूप से सदा ही ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राज पुरोहित राजा का तथा अन्य सब लोगों का भी स्वामी है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में पुरुरवा और कश्यप का संवाद विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मेल से लाभ का प्रतिपादन करने वाला मुचुकुंद का उपाख्यान। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, राष्ट्र का योगक्षेम राजा के अधीन बताया जाता है, परंतु राजा का योगक्षेम पुरोहित के अधीन है। जहां ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा के अदृष्ट भय का निवारण करता है और राजा अपने बाहुबल से दृष्ट भय को दूर करता है, वह राज्य सुख से उत्तरोत्तर उन्नति करता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष मुचुकुंद और राजा कुबेर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कहते हैं, पृथ्वीपति राजा मुचुकुंद ने इस पृथ्वी को जीतकर अपने बल की परीक्षा लेने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई की। तब राजा कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। उन राक्षसों ने मुचुकुंद की सेनाओं को कुचलना आरंभ किया। इस प्रकार अपनी सेना को मारी जाती देखकर शत्रु दमन राजा मुचुकुंद ने अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को इसके लिए उलाहना दिया। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने घोर तपस्या करके उन राक्षसों का विनाश कर डाला और राजा के लिए विजय पाने का मार्ग प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजा कुबेर ने अपनी सेना को मरते देखकर राजा मुचुकुंद को दर्शन दिया और इस प्रकार कहा। धनद उवाच। कुबेर बोले, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ यहाँ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया था। वे भूपाल भी अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा बलवान थे और मुझे सुख एवं दुख देने में समर्थ ईश्वर मानकर मेरे पास आते और मेरी उपासना करते थे। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? यह सुनकर मुचुकुंद कुपित हो उठे और धनाध्यक्ष कुबेर से यह न्याय युक्त, रोष रहित तथा संभ्रम शून्य वचन बोले। राजराज, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है। दोनों को स्वयंभू
ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। यदि उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मणों में सदा तप और मंत्र का बल उपस्थित होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। अलकापते, अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को एक साथ मिलकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप मेरी निंदा क्यों करते हैं? तब कुबेर ने पुरोहित सहित राजा मुचुकुंद से कहा, पृथ्वीपते, मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना न तो किसी को राज्य देता हूँ और न भगवान की अनुमति के बिना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। यद्यपि ऐसी ही बात है तो भी आज मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। तुम मेरी दी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करो। उनके ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद ने इस प्रकार उत्तर दिया। मुचुकुंद उवाच, मुचुकुंद बोले, राजाधिराज, मैं आपके दिए हुए राज्य को नहीं भोगना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। भीष्म उवाच, भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा मुचुकुंद को बिना किसी घबराहट के इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में स्थित हुआ देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर क्षत्रिय धर्म का ठीक ठीक पालन करने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस वसुधा का शासन किया। इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन स्नान करके जल संबंधी कृत्य, संध्या वंदन, तर्पण आदि कर्म करने चाहिए और क्षत्रिय को सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में मुचुकुंद का उपाख्यान विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। पंचसप्ततितमोऽध्यायः राजा के कर्तव्य का वर्णन, युधिष्ठिर का राज्य से विरक्त होना एवं भीष्म जी का पुनः राज्य की महिमा सुनाना। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा जिस वृत्ति से रहने पर अपने प्रजाजनों की उन्नति करता है और स्वयं भी विशुद्ध लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मुझे बताइए। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन, राजा को सदा ही दानशील, यज्ञशील, उपवास और तपस्या में तत्पर एवं प्रजा पालन में संलग्न रहना चाहिए। समस्त प्रजाओं का सदा धर्म पूर्वक पालन करने वाले राजा को घर पर आए हुए धर्मात्मा पुरुषों का खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए और उत्तम वस्तुएं देकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। राजा द्वारा जब जिस धर्म का आदर किया जाता है उसी का फिर सर्वत्र आदर होने लगता है, क्योंकि राजा जो जो कार्य करता है प्रजा वर्ग को वही करना अच्छा लगता है। राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति सदा दंड देने के लिए उद्यत रहे। वह डाकुओं और लुटेरों को सब ओर से पकड़कर मार डाले। स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करें। भारत, राजा द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का आचरण करती है उसका चौथा भाग राजा को भी मिल जाता है। प्रजा जो स्वाध्याय, जो दान, जो होम, जो पूजन करती है, उन पुण्य कर्मों का 1/4 भाग उस प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाला नरेश प्राप्त कर लेता है। भरत नंदन, यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसके राज्य में
प्रजा जो कुछ भी अशुभ कार्य करती है, उस पाप कर्म का 1/4 भाग राजा को भोगना पड़ता है। पृथ्वीपते, कुछ लोगों का मत है कि उपर्युक्त अवस्था में राजा को पूरे पाप का भागी होना पड़ता है, और कुछ लोगों का यह निश्चय है कि उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। ऐसे पाप से राजा को किस उपाय से छुटकारा मिलता है, वह बताता हूं, सुनो। चोरों या लुटेरों ने यदि किसी के धन का अपहरण कर लिया हो और राजा पता लगाकर उस धन को लौटा न सके, तो उस असमर्थ नरेश को चाहिए कि वह अपने आश्रय में रहने वाले उस मनुष्य को उतना ही धन राजकीय खजाने से दे दे। सभी वर्ण के लोगों को ब्राह्मणों के धन की भी रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए, जिस प्रकार स्वयं ब्राह्मणों की। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो, उसे राजा को अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। ब्राह्मण के धन की रक्षा की जाने पर ही सब कुछ रक्षित हो जाता है, क्योंकि उन ब्राह्मणों की कृपा से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले राजा के आश्रित होकर जीवन यापन करते हैं। जो राजा कामासक्त हो, सदा काम का ही चिंतन करने वाला, क्रूर और अत्यंत लोभी होता है, वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं राज्य से सुख मिलने की आशा रखकर कभी एक क्षण के लिए भी राज्य करने की इच्छा नहीं करता। मैं तो धर्म के लिए ही राज्य को पसंद करता था, परंतु मालूम होता है कि इसमें धर्म नहीं है। जिसमें धर्म ही नहीं है, उस राज्य से मुझे क्या लेना है। अतः अब मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही चला जाऊंगा। वहां वन के पावन प्रदेशों में हिंसा का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि वृत्ति से रहकर फल मूल का आहार करते हुए धर्म की आराधना करूंगा। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि में दया और कोमलता रूपी गुण ही भरा है, परंतु केवल दया एवं कोमलता से ही राज्य का शासन नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत कोमल है। तुम बड़े सज्जन और बड़े धर्मात्मा हो। धर्म के प्रति तुम्हारा महान अनुग्रह है। यह सब होने पर भी संसार के लोग तुम्हें कायर समझकर अधिक आदर नहीं देंगे। तुम्हारे बाप दादों ने जिस आचार व्यवहार को अपनाया था, उसे ही प्राप्त करने की तुम भी इच्छा रखो। तुम जिस तरह रहना चाहते हो, वह राजाओं का आचरण नहीं है। इस प्रकार व्याकुलता जनित कोमलता का आश्रय लेकर तुम यहाँ प्रजा पालन से सुलभ होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकोगे। तात, तुम अपनी बुद्धि और विचार से जैसा आचरण करते हो, तुम्हारे विषय में ऐसी आशा न तो पांडु ने की थी और न कुंती ने ही ऐसी आशा की थी। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए सदा कहा करते थे कि मेरे पुत्र में शूरता, बल, सत्य की वृद्धि हो। तुम्हारी माता कुंती भी यही इच्छा किया करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। प्रतिदिन यज्ञ और श्राद्ध, ये दोनों कर्म क्रमशः देवताओं तथा मानव पितरों को आनंदित करने वाले हैं। देवता और पितर अपनी संतानों से सदा इन्हीं कर्मों की आशा रखते हैं। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ तथा प्रजा का पालन, ये धर्म रूप हो या अधर्म रूप, तुम्हारा जन्म इन्हीं कर्मों को करने के लिए हुआ है। कुंती नंदन, यथा समय भार वहन करने में लगाए गए पुरुषों पर जो राज्य आदि का भार रख दिया जाता है, उसे वहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है,
तथापि उससे उन पुरुषों की कीर्ति चिरस्थायी होती है, उसका कभी क्षय नहीं होता। जो मनुष्य सब ओर से मन और इंद्रियों को संयम में रख कर अपने ऊपर रखे हुए कार्यभार को पूर्ण रूप से वहन करता है और कभी लड़खड़ाता नहीं है, उसे कोई दोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शास्त्र में कर्म करने का कथन है। अतः राजा को कर्म करने से ही वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसे तुम वनवास और तपस्या से पाना चाहते हो। कोई धर्मनिष्ठ हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या राजा हो, पूर्णतया धर्म का आचरण नहीं कर सकता। कुछ न कुछ अधर्म का मिश्रण हो ही जाता है। कोई काम देखने में छोटा होने पर भी यदि उसमें सार अधिक हो तो वह महान ही है। न करने की अपेक्षा कुछ करना ही अच्छा है, क्योंकि कर्तव्य कर्म न करने वाले से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं है। जब धर्मज्ञ एवं कुलीन मनुष्य राजा के यहाँ उत्तम ईश्वर भाव को अर्थात मंत्री आदि के उच्च अधिकार को पाता है, तभी राजा का योग और क्षेम सिद्ध होता है, जो उसके कुशल मंगल का साधक है। धर्मात्मा राजा राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा सब ओर से अपने वश में कर ले। जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने के कारण जो भय से पीड़ित रहते हैं, ऐसे कुलीन एवं विद्वान पुरुष जिस राजा का आश्रय लेकर संतुष्ट हो प्रतिष्ठा पूर्वक रहने लगते हैं, उस राजा के लिए इससे बढ़कर धर्म की बात और क्या होगी। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है? उससे कौन सी उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा उसकी अपेक्षा महान ऐश्वर्य क्या है? यदि आप इन बातों को जानते हैं तो मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण के लिए भी भली भांति शांति पा लेता है, वही हम लोगों में स्वर्ग लोक की प्राप्ति का सबसे बड़ा अधिकारी है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। इसलिए कुरुश्रेष्ठ, तुम ही प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश की प्रजा के राजा बनो, सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करो। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करके स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लो। तात, जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुषों सहित समस्त सुहृद गण तुम्हारे आश्रय में रहकर अपनी जीविका चलावें। जो राजा निर्भय, शूरवीर, प्रहार करने में कुशल, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजावत्सल और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 75वां अध्याय पूरा हुआ। षट्सप्ततितमोऽध्यायः। उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का बर्ताव। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं तथा दूसरे बहुत से ब्राह्मण अपने वर्ण के विपरीत कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। उन सभी ब्राह्मणों में क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो विद्वान उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान कहे गए हैं। नरेश्वर, जो ऋग, यजुः और सामवेद का अध्ययन करके अपने वर्णोचित कर्मों में लगे हुए हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। राजन, जो अपने जातीय कर्म से हीन हो, कुत्सित कर्मों में लगकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग
ब्राह्मणों में शूद्र के तुल्य होते हैं। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र के ज्ञान से शून्य हैं तथा जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे सभी शूद्र तुल्य हैं। धर्मात्मा राजा को चाहिए कि इन सब लोगों से कर ले और बेगार करावे। न्यायालय में या कहीं भी लोगों को बुलाकर लाने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, नक्षत्र विद्या द्वारा जीविका चलाने वाले, ग्राम पुरोहित तथा पांचवे महापथिक, दूर देश की यात्रा या समुद्र यात्रा करने वाले ब्राह्मण चांडाल के तुल्य माने जाते हैं। जो कोई म्लेच्छ देश है और जहां पापी मनुष्य निवास करते हैं, वहां जाकर ब्राह्मण यह लोक में चांडाल के तुल्य हो जाते हैं और मृत्यु के बाद अधोगति को प्राप्त होते हैं। संस्कार भ्रष्ट, म्लेच्छ तथा शूद्रों का यज्ञ कराकर पतित हुआ अधम ब्राह्मण इस संसार में अपयश पाता और मरने के बाद नरक में गिरता है। जो मूर्ख ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का विप्लव करता है, वह एक कल्प तक नाना प्राणियों की विष्ठाओं का कीड़ा होता है। राजन, ब्राह्मणों में से जो ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत अथवा संदेशवाहक हों, वे क्षत्रिय के समान माने जाते हैं। नरेश्वर, घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो वह इन ब्राह्मणों से कर ले सकता है, केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा जी तथा देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सब वर्णों के धन का स्वामी होता है। यही वैदिक सिद्धांत है। ब्राह्मणों में से जो कोई अपने वर्ण के विपरीत कर्म करने वाले हैं, उनके धन पर भी राजा का ही अधिकार है। राजा को कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उन्हें दंड देना और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। राजन, जिस किसी भी राजा के राज्य में यदि ब्राह्मण चोर बन जाता है, तो उसकी इस परिस्थिति के लिए जानकार लोग उस राजा का ही अपराध ठहराते हैं। नरेश्वर, यदि कोई वेद वेत्ता अथवा स्नातक ब्राह्मण जीविका के अभाव में चोरी करता हो, तो राजा को उचित है कि उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। यह वेद वेत्ताओं का मत है। परंतप यदि जीविका का प्रबंध कर देने पर भी उस ब्राह्मण में कोई परिवर्तन न हो, वह पूर्ववत चोरी करता ही रह जाए, तो उसे बंधु बांधवों सहित उस देश से निर्वासित कर देना चाहिए। यज्ञ, वेदों का अध्ययन, किसी की चुगली न करना, किसी भी प्राणी को मन, वाणी और क्रिया द्वारा क्लेश न पहुंचाना, अतिथियों का पूजन करना, इंद्रियों को संयम में रखना, सच बोलना, तप करना और दान देना, यह सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 76वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।